नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार बी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आज हमारा है वॉटपेड। यानी कि इससे पहले हम लोग नोटपेड को पढ़े थे और नोटपेड में हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि कोई भी अगर मान लेते हैं टेक्स्ट है, उसको हम किस तरह से कट करते हैं, किस तरह से कॉपी करते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जो बेसिक टूल्स हैं वो हमने देखा था। वर्डपैड उससे थोड़ा एडवांस फीचर हमें मिलेगा वहाँ पर वर्डपैड में, और उसी को आज हम देखेंगे। और वर्डपैड को ऑन करने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले विंडो के साथ आर प्रेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, वर्डपैड, WORDPAD, ठीक है। वर्डपैड लिखना होता है यहाँ पर, और हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। किस तरह से ये लिखे, किस तरह से विंडो के साथ आर प्रेस किए, ये शायद हमको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा ये प्रैक्टिकल का 3 क्लास है ना, चौथा क्लास है। और इसमें आप सबको हमने बताया था कि किस तरह से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में लाके, है ना, किस तरह से रन बॉक्स को लाते हैं, किस तरह से रन कमांड को टाइप करते हैं, ये सब हमने बताया था, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। वर्डपैड हमारा ऑन हो चुका है, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं यहाँ से, है ना। इसको मैक्सिमाइज कर लिए हम। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैक्सिमाइज किए तो आपके सामने यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो नोटपैड में हमने सबसे पहले क्या देखा था, नोटपैड में हमने यहाँ पर देखा था कि ये हमारा टाइटल बार है ना, जहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वर्डपैड, है ना। तो नोटपैड में हमारा ये लिखा हुआ नहीं था। नोटपैड में हमारा क्या था, अनटाइटल्ड नोटपैड, है ना। तो वर्डपैड में हमारा क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वर्डपैड, है ना। वर्डपैड में हमारा क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वर्डपैड। उसी तरह से अलग अलग प्रोग्राम में सबसे पहले तो सबसे ऊपर में हमारा क्या दिखता है, टाइटल बार दिखता है, और वही हमारा क्या होता है, फाइल नेम शो होता है, ठीक है। तो इसका जो फाइल नेम है वो क्या है, डॉक्यूमेंट वर्डपैड, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका फाइल नेम, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इसको हम अगर कोई नाम से सेव करते हैं तो यहाँ पर वो नाम हमारा शो करेगा, और वो हमारा एरिया क्या कहलाता है, टाइटल बार कहलाता है, सबको पता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, टाइटल बार है, इसको पता है ना। ये आप लोगों को पता है कि इसको क्या कहते हैं, हम मिनिमाइज कहते हैं, इसको रिस्टोर डाउन कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं, ठीक है। और जस्ट उसके लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, तो इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। कुछ नया देखने को मिल रहा है ना। इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, MS पेंट में हमारा था ना, ध्यान दीजिए, है ना। तो ये हमारा क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, यानी क्विकली यहाँ से हम काम कर सकते हैं। जो कमांड हमारा इस इधर है ना, देखिए रिबन के अंदर है हमारा जो कमांड, वो कमांड हमारा यहाँ पर भी हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और क्विकली काम कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इस एरिया को क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार। तो सबसे पहले ये टाइटल बार हो गया, ये हमारा हो गया क्विक एक्सेस टूल बार, और ये हमारा क्या हो गया, वर्डपैड बटन। इसको हम क्या कहेंगे, वर्डपैड बटन कहेंगे, ठीक है। उसके नीचे जस्ट हमारा क्या है, फाइल है, होम है, व्यू है, इनको हम मेनू कहते हैं या फिर टैब्स कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो होम टैब हो गया और व्यू टैब हो गया, ठीक है। फाइल मेनू कह सकते हैं, फाइल टैब भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर होम टैब में आपका यहाँ पर कौन कौन सा कमांड दिख रहा है, जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है, जैसे पेस्ट हो गया, कट हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं कमांड, याद रखिएगा, इनको हम क्या कहेंगे, कमांड कहेंगे। जैसे कट कमांड हो गया, कॉपी कमांड हो गया, पेस्ट कमांड हो गया, एक एक ये सब क्या कमांड है, एक एक ये सब क्या है, टूल से कह सकते हैं, कमांड है, या फिर एक एक ऑप्शन हम कह सकते हैं, जिससे हम कोई भी काम को इजीली कर सकते हैं। जो भी इसमें ऑप्शन हमारा सेट किया गया है ना, जैसे कि बोल्ड से क्या होता है, बी लिखा हुआ है तो इससे बोल्ड होता है, आई लिखा हुआ है तो इससे इटालिक होता है, आगे बताएंगे हम ये सब क्या होता है, पहले समझिए कि इनको हम क्या कहेंगे, कमांड कहेंगे, ठीक है। और ये जो क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, है ना, इंसर्ट हो गया, एडिटिंग हो गया, इनको हम कहते हैं कमांड का ग्रुप, यानी कि कमांड ग्रुप। देखिए पेस्ट, कट, कॉपी, ये 3 कमांड है ना यहाँ पर, और ये तीनों कमांड का ग्रुप का नाम क्या है, क्लिपबोर्ड। उसी तरह से हमारा क्या हो गया, क्लिपबोर्ड ग्रुप, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, है ना। अलग अलग यहाँ पर कमांड्स ग्रुप हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग। व्यू में देखिए, व्यू में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो व्यू में भी अलग अलग यहाँ पर कमांड है, कह सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या क्या है, जूम इन हो गया, जूम आउट हो गया, 100% हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब कमांड है अलग अलग। और जूम हमारा क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये कमांड ग्रुप है। शो और हाइड क्या है, कमांड ग्रुप है। सेटिंग्स क्या है, कमांड ग्रुप है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे स्टार्टिंग से, यानी होम से देखेंगे, ठीक है। होम टैब में क्या क्या है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। ये हमारा क्या है, वर्डपैड बटन, और ये हमारा क्या है, टाइटल बार, ठीक है। और ये मिनिमाइज कहलाता है, ये रिस्टोर डाउन, ये क्लोज, पता है आपको, ये नेविगेशन टूल में आता है, नेविगेशन बटन में आती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो हम काम करते हैं ना, देखिए यहाँ पर जहाँ हम लिखते हैं, कुछ भी लिखेंगे, यहाँ हम काम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया या फिर वर्क स्पेस। क्या कहेंगे इसको हम,
टेक्स्ट एरिया या फिर वर्क स्पेस कहेंगे, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए दिख रहा है ना स्केल जैसे, तो इसको हम रूलर कहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रूलर कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, जितने भी हमारे यहाँ पर टूल्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर कमांड्स हैं, तो वो एरिया हमारा क्या कहलाता है, ये एरिया हमारा क्या कहलाता है, तो ये एरिया हमारा कहलाता है रिबन। इसको हम रिबन कहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रिबन हो गया। नीचे हमारा क्या है, टेक्स्ट एरिया या फिर वर्क स्पेस, जो कि हमने नोटपैड में बताया था आपको, ठीक है। तो अलग अलग प्रोग्राम में जितना भी हम काम करेंगे तो वर्क एरिया कहलाता है हमारा, जहाँ हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्क एरिया, टेक्स्ट एरिया जो कहना है हम कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ हम काम करते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, रूलर हो गया, इसको हम रूलर कहते हैं, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारे नीचे यहाँ पर क्या 100% दिख रहा होगा आपको, तो ये है जूम स्लाइडर। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं जूम स्लाइडर, ठीक है। जूम स्लाइडर, इसको हम क्या कहेंगे, जूम स्लाइडर, ठीक है। तो इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वर्डपैड के, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या जाना, तो टाइटल बार, इसके बाद यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार, देन लेफ्ट में हमारा क्या है वर्डपैड बटन, इसके बाद ये हमारे क्या है टैब्स, और ये क्या है रिबन, ठीक है। और ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, इनको हम कहते हैं कमांड ग्रुप, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, कमांड ग्रुप। और एक कमांड का अगर आपसे हम नाम पूछे फॉन्ट ग्रुप में एक कमांड का नाम बोले, तो आप लोग क्या बोलिएगा, सर यहाँ पर बी लिखा हुआ यानी बोल्ड हो गया, है ना, यू लिखा हुआ यानी अंडरलाइन हो गया, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ ए यानी कि ये क्या हो गया, टेक्स्ट कलर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या टेक्स्ट हाईलाइट कलर हो गया। तो ये अलग अलग कमांड से याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम क्लिपबोर्ड ग्रुप का एक कमांड का नाम पूछें तो आप लोग कह सकते हैं सर कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग कमांड्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, ये राइट अलाइन है, तो अलग अलग ये क्या कमांड है। और इन कमांड्स ग्रुप का नाम क्या है, देख सकते हैं पैराग्राफ है, यहाँ पर ये कमांड है, और इसका ग्रुप का नाम क्या है, फॉन्ट ग्रुप है, और ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ठीक है। तो टेस्ट हम लेंगे और टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा, या टेस्ट में हम पूछेंगे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में दो कमांड का नाम बताइए, तो आप लोग क्या बोलिएगा, कट, कॉपी, पेस्ट, इसमें से कोई दो को बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से फॉन्ट का अगर पूछें तो इसमें भी अलग अलग कमांड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक एलिमेंट्स थे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, सबसे नीचे वाला एरिया आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, सबसे नीचे वाला एरिया, तो ये हमारा हो गया क्या, इसको हम टास्क बार कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से हम जूम इन आउट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जूम स्लाइडर, क्या कहते हैं इसको हम, जूम स्लाइडर कहते हैं। यहाँ से हमारा क्या होता है, पेज जूम होता है और आउट होता है, यानी जूम इन होता है, जूम आउट होता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा कितना होता है, आप सबको पता है, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 100% होता है। किसी भी प्रोग्राम में अगर बाय डिफॉल्ट जूम पूछे तो हम क्या कह सकते हैं, 100%, ठीक है। अगर वर्डपैड में हम बात करें कि इसका मिनिमम जूम कितना होता है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 10%, कितना है, 10% है मिनिमम जूम। मैक्सिमम जूम कितना है, तो 500%, कितना है मैक्सिमम जूम, 500%। ये किस तरह से काम आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कोई लेटर लिख रहे हैं एल, ठीक है, ये लिखे, ठीक है। तो अब इसको अगर हम क्या करना चाहते हैं, जूम करेंगे, तो किस तरह से जूम कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जूम स्लाइडर के जरिए, ये देखिए जूम किए तो हमारा लेटर बड़ा हो गया ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जूम इन आउट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, जूम स्लाइडर हो गया, ठीक है, जूम स्लाइडर हो गया। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जूम कितना होता है, हम ले आते हैं, वो कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। 87 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया हमारा 204 हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ से हम प्लस का आइकन क्लिक करके रखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, जूम इन होगा, ठीक है। और यहाँ से जूम आउट होगा, माइनस में क्लिक करेंगे जूम आउट होगा, प्लस में क्लिक करेंगे जूम इन होगा, ठीक है। इस तरह से हम 100 में ले आए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ कैप लिखा हुआ है, CAP, है ना, कैप, ये कैप मीन्स क्या होता है, टोपी, लेकिन यहाँ टोपी नहीं बोला गया है, ये कैप मतलब होता है कैप्स लॉक। क्या होता है, कैप्स लॉक, यानी कि कैपिटल लॉक। अगर आपका कोई भी लेटर, अगर कोई भी लेटर लिख रहे हैं वो कैपिटल टाइप हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कैप्स लॉक ऑन है, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। अगर हम कैप्स लॉक ऑफ करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये हमारा गायब हो गया, गायब हुआ ना, ये है ना, कैप लिखा हुआ हट गया। तो इस तरह से क्या होता है, कैप मतलब क्या होता है यहाँ पर, कैप्स लॉक, ठीक है, यानी कि वो कैप्स लॉक ऑन है। अब जो टाइप करिएगा वो क्या शो करेगा, आपका कैपिटल लेटर में शो होगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे अलग अलग कमांड्स को। सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर फाइल में, और फाइल में हमारा क्या क्या है, ठीक है। वीडियो थोड़ा फास्ट होगा दोस्तों, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। और इसलिए फास्ट हो रहा है ना, क्योंकि हमारे पास समय कम है और 60 दिन का कोर्स है। हम चाहते हैं कि आपको प्रॉपर अच्छी तरह से समझाएं, ठीक है। डाउट होगा तो आपको क्या करना है,
क्या करना है, कमेंट में लिखना है सर हमको यहाँ पर डाउट है, ठीक है, हमें समझ यहाँ पर नहीं आया, ताकि हम डाउट क्लास भी आपके लिए लेकर आए, ठीक है। आपके पास अगर प्रैक्टिकल करने के लिए सिस्टम है, लैपटॉप है, तो हम फिर से आपसे कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल करते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर हम पढ़ाते जाएंगे, आप लोग वीडियो देखते जाइएगा, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने का अगर कहीं आपको साधन मिल रहा है, प्रैक्टिकल करने का कहीं आपको जगह मिल रहा है, तो प्रैक्टिकल जाके करिए, ठीक है। या फिर घर में सिस्टम लैपटॉप है तो उससे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। हम जाएंगे फाइल में, देखिए फाइल में जैसे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा क्या क्या है, न्यू है, ओपन है, सेव एस है, हमने देखा था नोटपैड में याद करके, ठीक है। फाइल में क्लिक किए, न्यू है, तो न्यू हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं हम, ठीक है, तो फाइल में क्लिक किए हम यहाँ पर, और इसको पहले हम सेव कर लेते हैं ना, सेव में क्लिक किए और यहाँ से इसको हम सेव कर लेते हैं, और कोई भी नाम दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। डॉक्यूमेंट यहाँ पर कुछ भी दे दिया हम, GGHH कुछ भी दे दिया हम, इसको हम लोकेशन डेस्कटॉप में ले लेते हैं, और यहाँ से हम क्या कर दिए, सेव में क्लिक कर दिए, यानी कि हमारा कहाँ हो गया, डेस्कटॉप में सेव है। और किस नाम से सेव है, तो आप यहाँ पर टाइटल देख सकते हैं, टाइटल बार में ये किस नाम से सेव है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट ऑन हो हमारा, ठीक है, तो शॉर्टकट क्या होता है, हम शॉर्टकट का यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल के साथ हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ में हम क्या प्रेस करते हैं, एन को। जैसे ही कंट्रोल के साथ एन को प्रेस किए, देखिए डॉक्यूमेंट हमारा शो हुआ, जो भी फाइल नेम था वो गायब हो गया, हुआ ना, है कि नहीं। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हम इसलिए लाए ताकि आपको अच्छी तरह से बात को समझ में आ सके, ठीक है, जो भी हम बता रहे हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ सके, ठीक है, इसलिए हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ पर लाए, ठीक ना। तो ये हम क्या किए, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, कंट्रोल एन से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, न्यू होता है, न्यू विंडो खुलता है या न्यू डॉक्यूमेंट खुलता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये न्यू डॉक्यूमेंट खुलता है, ठीक है, न्यू विंडो नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अलग फाइल था, अब देखिए जैसे हम कंट्रोल एन किए तो फिर से नया आ गया, हम कुछ भी लिख रहे हैं और कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल देखिए यहाँ पर कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करेंगे तो हमको पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं, चलो हम इसको नहीं करना चाहते तो डॉट सेव में क्लिक करेंगे, अब देखिए फिर से आपका यहाँ पर न्यू फाइल आ चुका है वर्डपैड का, ठीक है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो न्यू आपको समझ में आया, सिर्फ समझ में आया, ओपन पता है, सेम वैसे ही है जैसे हम देखे थे नोटपैड में। ओपन में जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए ओपन में शॉर्टकट है, हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल एन से न्यू होता है, कंट्रोल ओ से ओपन होता है, हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, कंट्रोल के साथ अगर हम ओ को प्रेस करते हैं तो ओपन का यहाँ पर क्या खुलेगा, देखिए विंडो खुला, और यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। कौन सा फाइल था हमारा, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं GGH, जी जो भी लिखा हुआ है क्लिक करेंगे इस पर हम, और यहाँ से इसको ओपन में क्लिक करेंगे, देखिए वो फाइल हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी फाइल को हम क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सेव, सेव क्या होता है, समझ में आपको आ गया होगा। सेव एज क्या होता है, फिर से रिपीट कराते हैं ताकि भूलिएगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम कुछ नाम लिख रहे हैं, ठीक है, किसी का नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बी स्टडी स्टडी पॉइंट लिखे, अगर इसको हम सेव करते हैं, देखिए यहाँ पर सेव करते हैं, तो यहाँ पर GGHG के नाम से ये फाइल हमारा सेव किया हुआ था, उसको मिटा के हम बी स्टडी पॉइंट लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा के हम बी स्टडी पॉइंट लिखे, और यहाँ पर हम फिर से इसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देंगे। तो आपको बताए थे हम, याद होगा कि जैसे हम सेव करेंगे तो पिछला वाला जो फाइल है वो अभी वाला फाइल में रिप्लेस हो जाएगा, है ना। यानी कि जो यहाँ पर लिखा हुआ था इस फाइल नेम में, यानी इस फाइल में हमारा जो लिखा हुआ था इससे पहले, ठीक है, अगर हम इसको सेव कर देते हैं ना, सेव करते हैं, तो पहला वाला जितना लिखा हुआ था हम उसको मिटा के इसको लिखे हैं, तो वो अभी हमारा करंट में जो शो हो रहा है यही हमारा सेव होगा, पिछला वाला अगर मिटा दिए तो वो हमारा नहीं रहेगा, ठीक है। करके देखते हैं, यहाँ पर हम इसको सेव कर दिए, सेव किए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बाद में ढूंढे तो आपको पता है डेस्कटॉप में हम सेव किए थे, और डेस्कटॉप में हम क्या सेव किए थे, पहला वाला फाइल आपको याद होगा, यहाँ पर हम रैंडमली कुछ भी अक्षर लिखे थे, है ना, हम रैंडमली यहाँ पर कुछ भी अक्षर लिखे थे GGHS करके, लेकिन वो आपका नहीं है, बी स्टडी पॉइंट है, क्यों, क्योंकि बाद में हम इसको लिख के सेव कर दिए फिर से, इसीलिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम फिर से एंटर करके कुछ भी लिख देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं सेव एज, सेव एज कर दिए, तो हमको पूछेगा कि आप फिर से सेव कर रहे हैं, ठीक है, आप फिर से सेव कर रहे हैं, और आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, आपका लोकेशन कहाँ रखना चाहते हैं इस फाइल का, ठीक है। तो एक हमारा डेस्कटॉप में है, वापस से हम डेस्कटॉप में रखेंगे, और यहाँ पर फाइल नेम इसको चेंज कर देते हैं, विजय के नाम से रख देते हैं, ठीक है, VIJAY, और
सेव कर दिए हम। अब देखिए हमारे पास वो दो फाइलें हैं, है ना। पहला हमारा क्या GGHC जो भी था, है ना, ये हमारा पहला वाला आ गया जहाँ बी स्टडी पॉइंट तक लिखा हुआ था। और दूसरा हमारा क्या है, जो पहला वाला फाइल यानी बी स्टडी पॉइंट और बाद में जो ऐड किए वो। तो सेव एज करने से क्या होता है, मल्टीपल फाइल को हम बना सकते हैं एक फाइल से एडिट करके, ठीक है। और ये अधिकतर कब काम आता है, जब मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक फॉर्म है, ठीक है, वो फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट को हम अगर रेडी कर रहे हैं किसी का नाम फिल करके, ठीक है, तो हम सेव नहीं करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं 10 जन का हमको नाम फिल करके उसको रेडी करना है ना, 10 फाइल बनाना अलग अलग, तो हम सेव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम पहला वाला मान लेते हैं एक लड़का का नाम हम लिखे और सेव कर दिए, ठीक है, एक लड़का का नाम लिखे और सेव कर दिए, ठीक है, तो बाद में फिर जब दूसरा लड़का का नाम लिखेंगे और सेव करेंगे तो पहला लड़का का नाम हट के दूसरा लड़का का नाम आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, सेव एज करेंगे ताकि पहला वाला भी नाम रहे और दूसरा वाला भी नाम रहे। हम जितना चाहें मल्टीपल फॉर्मेट में रेडी कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल फाइल को रेडी कर सकते हैं एक फॉर्मेट में। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है सेव और सेव एज में अंतर। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या हमारा प्रिंट, ठीक है। प्रिंट हमने बताया था कि पेज सेटअप उसमें नहीं बताया था हम, ठीक है, यार हम नहीं बताए थे, तो इसमें देख लेते हैं प्रिंट में क्या होता है। जैसे हम प्रिंट में क्लिक करेंगे, ठीक है, प्रिंट में जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर प्रिंटर पूछेगा कि कौन सा प्रिंटर है, ठीक है, तो हमने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा है इसलिए हमारा यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। जैसे प्रिंट में क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रिंट निकलेगा, ठीक है, अगर वो सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर है तो। जैसे मेरे लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर है तो हमारा क्या होगा, वो प्रिंट होगा, ठीक है। जो लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होगा वही आपका शो करेगा, जैसे हमारा यहाँ पर दिखा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर पेज सेटअप। तो प्रिंट करने से पहले हमें पेज सेटअप करना जरूरी होता है ताकि हम जब प्रिंट करें तो प्रॉपर हमारा प्रिंट निकले, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख रहे हैं, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है, क्लोज कर देते हैं। यहाँ देखिए फाइल में गए हम, यहाँ पेज सेटअप में क्लिक किए। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किस तरह का पेज रखना चाहते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में क्या मार्जिन रखना चाहते हैं, लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं, ठीक है। दोस्तों सब आपको समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए लेटर में अगर हम क्लिक करते हैं तो ये लेटर एक पेज होता है, ठीक है, वो उस साइज में प्रिंट होगा। देखिए अलग अलग यहाँ पर पेज साइज शो कर रहा है। तो रैंडमली या कह सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट हमारा यानी अधिकतर हम जो प्रिंट करते हैं ना, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा पेपर होता है, ठीक है, तो वो हमारा होता है A4 साइज का। A4 में क्लिक करेंगे हम इस तरह से, ठीक है, ताकि प्रॉपर हमारा प्रिंट हो सके। यहाँ पर देखिए सोर्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट जो भी है, ठीक है, कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओरिएंटेशन। दोस्तों ओरिएंटेशन क्या होता है ना, पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है, आप यहाँ पर इस पेज पर फोकस कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, मेरे माउस पॉइंटर पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा एक पेज हो गया। ये देखिए पोर्ट्रेट में हमारा है, लैंडस्केप में जैसे करेंगे तो देखिए ये पेज हमारा क्या हो गया, घूम गया, है ना। यानी अधिकतर जो सर्टिफिकेट होता है वो हमारा लैंडस्केप मोड में होता है, आपको पता है, देखिए, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, लैंडस्केप हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। आगे हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोर्ट्रेट और दूसरा क्या है, लैंडस्केप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर लैंडस्केप ऑप्शन में आ गया आपको पेज, और पोर्ट्रेट में क्या होता है, पोर्ट्रेट मोड में आता है, ठीक है। एक हमारे पास मार्जिन है, देखिए मार्जिन लेफ्ट में कितना मिलीमीटर आपको मार्जिन रखना है। तो लेफ्ट में अगर आप क्लिक करते देखिए यहाँ पर लेफ्ट में 31.8 मिलीमीटर हमारा यहाँ पर क्या है, लेफ्ट में मार्जिन है, ठीक है। यानी कि इतना जगह, अगर इसको बढ़ा देते हैं हम 41 करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर इसको हम बढ़ा दिए 41 कर देते हैं तो बताइए क्या हो गया, ये आपका ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर हम 51 कर देते हैं तो क्या हो गया, ये फिर से आपका ज़्यादा हो गया लेफ्ट मार्जिन। उसी तरह से हमारा लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम मार्जिन हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास क्या है, ठीक है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। चलो यहाँ पर हमारे कितना 31.8 था, है ना, 31.8 था। तो 31.8 में हम क्या करेंगे, 38.1 में हम रखेंगे और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, ओके कर देते हैं, ठीक है, ओके कर लेंगे हम। और हमारे पास क्या है नेक्स्ट, सेंड इन ईमेल, इसको हम बाद में देखेंगे, यहाँ से भेज सकते हैं ईमेल डायरेक्टली, ठीक है।
और यहाँ पर क्या है, अबाउट में वॉटपेड के बारे में आएगा और यहाँ से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं वॉटपेड से। ठीक है, क्लिक किया हम बाहर आ गए। ठीक है, ऑन कैसे करेंगे, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे, हम वॉटपेड लिखेंगे और यहाँ एंटर कर देंगे, हमारा वो ऑन हो चुका है। ठीक है, आगे हम चलते हैं यहाँ पर किसमें, फाइल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं होम में। ठीक है, तो होम में हमारा क्या क्या है आप देख सकते हैं। सबसे पहले पेस्ट है, कट है, कॉपी है ना, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप में है। फॉन्ट में हमारा क्या होता है, तो फॉन्ट में हमारा क्या होता है, यहाँ पर फॉन्ट में हमारा क्या होता है, तो बोल्ड है, इटालिक है ना। तो इस तरह का हमारा क्या यहाँ पर, इस तरह का हमारा यहाँ पर क्या है, अलग अलग कमांड है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं, देखिए कट है, कॉपी है, पेस्ट है। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ भी लिखे, मान लेते हैं यहाँ पर लिख रहे हैं हम राम, RAM। ठीक है, राम लिखे और यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आपको बताए थे हम कि कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस हमारा तभी कट और कॉपी होगा। ठीक है, कि जब हमारा वो सिलेक्टेड रहे। ठीक है, जब हम उसको सिलेक्ट करें। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने पता है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ से हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट हो गया हमारा। अब जैसे सिलेक्ट किया हम, आप देख सकते हैं कट और कॉपी जो हमारा यहाँ पर कमांड है वो हाईलाइट हो गया है ना, कट और कॉपी हाईलाइट हो गया है। ये हमारा पेस्ट है, कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कट कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं किस तरह से हमारा कट कॉपी काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर राम लिखे हम एंटर किए और यहाँ पर श्याम भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर श्याम भी लिखे। ठीक है, तो हम चाहते हैं यहाँ पर राम जो वर्ड लिखा हुआ है इसको हम कट करके नीचे ले आए, श्याम के नीचे, या श्याम जो लिखा हुआ है ना इसको हम कट करके ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, राम को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे हम, राम वर्ड को। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो कट करने से आपको पता है क्या होता है, कट करने से क्या होता है कि वहां से हट जाता है और जहां हम चाहे वहां पर ले जा सकते हैं। तो क्लिक करेंगे श्याम के पास में और एंटर क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएगा कर्सर और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि राम नीचे है हमारा, ठीक है, तो ऊपर भी जाए हमारा, मतलब इसको कॉपी करना चाहते हैं, डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ से कॉपी करेंगे हम और क्लिक करेंगे, श्याम के ऊपर में कर्सर रखेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंटर नहीं किया तो इसलिए जुड़ गया, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, कट और कॉपी होता है। कट से क्या होता है कि वहां से हट जाता है, कॉपी से क्या होता है, कॉपी से क्या होता है कि एक स्थान पर रहेगा और दूसरे स्थान पर भी जाएगा, डुप्लीकेट बनता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कट और कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट समझ में आपको आ गया होगा, उसी से पेस्ट होता है। ठीक है, जैसे हम पेस्ट किए, कट करने के बाद ही हमारा पेस्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर क्या जाना कि CTRL यानी कंट्रोल के साथ, अगर हम कंट्रोल के साथ में, ठीक है, ए दबाते हैं, कंट्रोल के साथ में ए दबाते हैं तो क्या होता है, सिलेक्ट ऑल होता है। याद रखिएगा, ठीक है, एक शॉर्टकट है और वो क्या है, कंट्रोल के साथ में जब ए दबाते हैं तो सिलेक्ट ऑल होता है। ठीक है, कंट्रोल के साथ में अगर हम सी दबाते हैं, ठीक है, कंट्रोल के साथ में अगर हम सी दबाते हैं तो इसका क्या होता है, कॉपी, क्या होता है, कॉपी करना होता है। यानी कि अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, कॉपी होगा। ठीक है, अगर हम कट करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, शॉर्टकट याद कर लीजिएगा, हम फिर से कह रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, अगर सीखना है तो। बाकी अगर आपको सीखना नहीं है तो प्लीज़ वीडियो से हट जाएं या कह सकते हैं स्किप करिए वीडियो को, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, ठीक है, कि आप अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स अगर हम क्लिक करते हैं तो इससे क्या होता है, कट होता है। क्या होता है, इससे कट होता है। ठीक है, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है। कंट्रोल ए से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है, यानी कि एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। और कंट्रोल भी से क्या होता है, कंट्रोल के साथ में अगर हम भी को प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा पेस्ट होता है। क्या होता है, पेस्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ शॉर्टकट्स हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। अभी आप देखिए आगे हम क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कट और कॉपी और पेस्ट, ठीक है, और सिलेक्ट ऑल का बताया हमने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बोल्ड। देखिए इधर, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, क्लिपबोर्ड ग्रुप हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम फॉन्ट ग्रुप में, और फॉन्ट ग्रुप में हमारा कौन कौन सा, फॉन्ट ग्रुप में हमारा कौन कौन सा कमांड है, फॉन्ट ग्रुप में हमारा कौन कौन सा कमांड है। तो आपको क्या क्या दिख रहा है, बोल्ड है, बी लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, अंडरलाइन लिखा हुआ है, तो समझिए कुछ भी नहीं है, बस इजी है। ठीक है, 5 मिनट में आपका ये क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, देखिए, ठीक है, तो ये जितने भी कमांड्स आपको दिख रहा है ना, है ना, तो जितने भी कमांड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं तो सब आपका तब काम करेगा जब हम यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट
करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर हम राम को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से राम वर्ड को सिलेक्ट कर लिए हम। अब यहाँ देखिए कैलिब्रे लिखा हुआ है ना, तो ये फॉन्ट हो गया, फॉन्ट फैमिली। जैसे क्लिक करेंगे हम, अब देखिए अलग अलग फॉन्ट हमारा आ रहा है, फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं। अब हम ले लेते हैं ये वाला, ले लेते हैं चलिए ये वाला। अब देखिए यहाँ पर जो भी लिखा हुआ था वो चेंज हो गया, थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखिए चेंज हुआ ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, जो हमको अच्छा लगे वो हम सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टाइम्स न्यू रोमन, जो कि मेरा फेवरेट यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है, हम क्लिक कर दिए यहाँ पर और यहाँ एंटर कर दिए, देखिए राम आ गया ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉन्ट साइज। ठीक है, अब जैसे राम लिखा हुआ है देखिए, तो 180 की है इसलिए आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, जब यहाँ पर 100% में लाइएगा ना, 100% में, तो आपको क्या दिखेगा, थोड़ा छोटा लगेगा यहाँ पर। ठीक है, और सिलेक्ट किया हम इस तरह से, और हमारा यहाँ पर फॉन्ट साइज, ये हमारा क्या है, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज आपका कितना शो कर रहा है, 11। ठीक है, तो इस पर डबल क्लिक करिएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इस पर डबल क्लिक करिएगा, यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ जितना चाहे आप लिख सकते हैं, जैसे एक मैक्सिमम लिमिट भी होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर 4000 हम लिख रहे हैं, 4000 लिखे हम, 40,000 लिखे, एंटर किए। अब देखिए, ठीक है, आया नहीं आया ना, है ना। तो मैक्सिमम एक लिमिट होता है, वहीं पर हमारा काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है और कंट्रोल बी से पेस्ट होता है। ठीक है, इससे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर जो कैलिब्रे लिखा हुआ है ये फॉन्ट फैमिली है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, फॉन्ट साइज है। फॉर एग्जांपल जैसे राम को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने कर रहे हैं यहाँ पर 24, ठीक, और एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं राम यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका फॉन्ट साइज बढ़ चुका है, 24 हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, अलग अलग नाम है सबका। ठीक है, इसका नाम है फॉन्ट फैमिली, इसका नाम है फॉन्ट साइज, इसका नाम है इंक्रीज फॉन्ट या फिर ग्रो फॉन्ट, इसका नाम है डिक्रीज फॉन्ट या श्रिंक फॉन्ट। ठीक है, इस पर जाकर क्लिक करते हैं हम तो क्या होगा, फॉन्ट साइज बढ़ता है, देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है ना। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप टेक्स्ट में लिख चुके हैं, ठीक है, और उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो पहले उसको आप सेलेक्ट करिएगा इस तरह से, इसके बाद आप यहाँ क्लिक करके रखिएगा, ड्रैग करिएगा, तो देखिए आपका बढ़ रहा है ना। और यहाँ से आप क्या करिएगा, घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका बढ़ेगा और यहाँ से क्या होगा, घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, देखिए बी है ना, तो इसका नाम है बोल्ड। जैसे आप क्लिक करिएगा देखिए वो टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा, है ना। देखिए आपका ये क्या है, बोल्ड हो गया, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, बोल्ड होगा, इसी से हटेगा और उसी से लगेगा। देखिए बोल्ड हट गया, एक्टिव हो गया। आप यहाँ इससे इसको देखिए पता लगा सकते हैं, देखिए बी में हाईलाइट है ना, इसका मतलब ये बोल्ड है। ठीक है, और ये देखिए अनबोल्ड हो गया, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम इस तरह से। इटालिक क्या होता है ना, टेक्स्ट हमारा तिरछा हो जाता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा और हम यहाँ से इटालिक में क्लिक करेंगे, देखिए तिरछा हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तिरछा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, इटालिक भी काम करता है। हटाना है, यहीं पे क्लिक कर दीजिएगा सेलेक्ट करके, लेकिन जिस पर आप अप्लाई किए हैं, ठीक है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और यहीं से आई को क्लिक कर दीजिए, इटालिक आपका हट जाएगा। अंडरलाइन करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अंडरलाइन है ना, ये यू के नीचे जो लाइन है अंडरलाइन इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा इस तरह से, देखिए सिलेक्ट हो गया हमारा टेक्स्ट यहाँ पर। इसके बाद यू में जैसे क्लिक करिएगा आप तो देखिए उसके नीचे अंडरलाइन लग गया। ठीक है, तो ये कहाँ का काम आता है, मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख रहे हैं रिज्यूम। ठीक है, नीचे इस बात को समझिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं रिज्यूम, आर आर ई एस यू, रिज्यूम में लिखे हम यहाँ पर, इसको सिलेक्ट किए। ठीक है, और हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं यहाँ से, हम इंक्रीज फॉन्ट कर दे रहे हैं यहाँ से, और इसको हम बोल्ड कर दिए, यहाँ से बोल्ड कर दिए, यहाँ से क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, देखो बोल्ड हो गया। अब अंडरलाइन करना चाहते हैं उसके नीचे तो कर सकते हैं हम इजीली, है ना। तो टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ से अंडरलाइन लगा सकते हैं। ठीक है, और हटेगा यहीं से। अगर किसी भी नाम या टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें से अगर आपको काटना है तो आप कैसे काटिएगा, सिलेक्ट करिएगा इस तरह से श्याम को, जिससे श्याम सिलेक्ट किया हम, सिलेक्ट हो गया, और यहाँ से ABC लिखा हुआ है और क्रॉस का चिन्ह, यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं, देखिए कट गया, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट अगर आपके पास है, ठीक है, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, तो उसको आप चाहते हैं कि यहाँ से हटाएं, यानी किसी को दिखाना है कि ये वर्ड यहाँ से हट गया है, ये सेंटेंस यहाँ से हट चुका है, तो आप उसको ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है, सेलेक्ट करें और यहाँ से स्ट्राइक थ्रो में जैसे क्लिक कर देंगे, देखिए बीच में से हमारा एक लाइन आ गया, यानी वो स्ट्राइक थ्रो आ गया, कट गया वो। ठीक है, ये होता है।
नेक्स्ट इसका नाम है सबस्क्रिप्ट, इसका नाम है सुपरस्क्रिप्ट। देखिए इसका नाम क्या है, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट कब काम आता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख रहे हैं H2O। अच्छा ठीक है, ये स्ट्राइक थ्रू इसको हटा देते हैं हम, यहाँ से हट गया है ना, H2O लिखे। लेकिन आप सबको पता है कि H2O जो लिखे यहाँ पर हम, तो ये H2O लिखे तो 2 हमारा यहाँ पर नहीं होता है, होता है नहीं ना, ये हमारा H के नीचे होता है। तो हम सिर्फ 2 को सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम सिर्फ 2 को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिया हम, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। और अगर दिक्कत होता है तो आपको क्या करना है, अगर आपको दिक्कत होता है सिलेक्ट करने में तो आप क्या कर सकते हैं, दिखा रहे हैं आपको हम, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होता है सिलेक्ट करने में कोई भी अगर एक अक्षर को, तो आप क्या करिएगा वहाँ पर, आपको करना क्या है, तो देखिए ध्यान से कीबोर्ड के माध्यम से आप समझिए यहाँ पर क्या करिएगा। किसी भी एक अक्षर को अगर आपको सिलेक्ट करना होगा ना, तो सबसे पहले तो कर्सर को देखिए आपका कहाँ है, H और 2 के बीच में है ना, H और 2 के बीच में आपको सिलेक्ट क्या करना है, 2 को सिलेक्ट करना है। तो H के बाद में आप कर्सर को ले गए हैं, ठीक है, लेकिन आपको सिलेक्ट कहाँ करना है, राइट की लेफ्ट, कर्सर के लेफ्ट की राइट सिलेक्ट करना है। तो आपको पता है कि कर्सर के हमको कहाँ सेलेक्ट करना है, राइट को सिलेक्ट करना है। तो ठीक है, ये कर्सर है H के और 2 के बीच में है कर्सर। अब उसके अगर राइट में आपको सिलेक्ट करना है तो आप क्या करिएगा, शिफ्ट को क्लिक करके रखिएगा, ठीक है, शिफ्ट को क्लिक करके रखिएगा और राइट एरो क्लिक करिएगा। देखिए सिलेक्ट हुआ, एक बार क्लिक करिए, एक बार सिलेक्ट हुआ, दो बार करिएगा हट जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ ऐसे अगर कीबोर्ड में आप दबा के रखते हैं तो उसमें काम करेगा, चूंकि यहाँ पर एक ही बार होगा, ठीक है। अब देखिए शिफ्ट के किधर, यानी कि एरो के किधर आपको सिलेक्ट करना है, कर्सर के लेफ्ट या राइट, तो लेफ्ट। कर्सर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ हमारा कहाँ है, तो O और 2 के बीच में अभी है। तो आपको कहाँ करना है, 2 को सिलेक्ट करना है, यानी कि कर्सर के लेफ्ट सिलेक्ट करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और लेफ्ट एरो को क्लिक करेंगे। देखिए हो गया ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक अक्षर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या हम क्या कर रहे थे अभी, हम करने वाले थे सबस्क्रिप्ट का उपयोग, इसको नीचे लाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस पर हम, और देखिए ये नीचे आ चुका है, ठीक है। अब जैसे कि एंटर करेंगे हम यहाँ पर A और यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं A स्क्वायर, A और स्क्वायर, लेकिन आपको पता है कि A2 हो गया ये, है ना, A स्क्वायर नहीं हुआ। तो A स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, 2 को वापस से वैसे सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हो गया हमारा, और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक कर देंगे, देखिए ऊपर चला गया। तो याद रखिएगा ऊपर जो रहता है उसको सुपर कहते हैं, यानी कि सुपर से ऊपर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सुपर स्क्रिप्ट, और ये क्या हो गया हमारा सब स्क्रिप्ट। ये सुपर स्क्रिप्ट और ये क्या हो गया सब स्क्रिप्ट, ठीक है। एक सुपर स्क्रिप्ट याद रहेगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा सब स्क्रिप्ट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो क्या है। तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास है और वो क्या है, ये लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर कलर है, यानी कि ये टेक्स्ट कलर है, फॉन्ट कलर है, ठीक है, टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर। और राम लिखा हुआ है, राम को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए ए में क्लिक करिएगा तो बाय डिफॉल्ट जो कलर है वही आएगा। उसके राइट साइड में देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और देखिए अलग अलग कलर है, हम यहाँ से कोई भी कलर चूज करते हैं, मान लेते हैं हम रेड ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो रेड हो गया, जूम कर लेते हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा रेड हो गया, ठीक है। इस तरह से टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए अलग अलग कलर यहाँ से हम कलर कर सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। वापस से इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, कलर को चेंज कर देंगे, जो कलर हमारा पहले से था। चलिए सबसे पहले हम रेड, चलिए रेड रखते हैं, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा। इसके नीचे हमारे पास, उसके बाद में हमारे पास क्या है, एक है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, आपने हाईलाइटर यूज़ किए हैं, है ना। अब जैसे कि यहाँ पर हमको क्या करना है कि इनमें से किसी एक को हमें दिखाना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम हाईलाइट कर सकते हैं उसको, है ना। अब जैसे कि उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल को दबा के रखेंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे कॉपी तक, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देते हैं इससे। आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो चुका है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिजिटली हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये हाईलाइटर है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर इसका नाम है, ठीक है। क्या करना है आपको, सेलेक्ट करना है इस तरह से, और यहाँ से आपको क्या करना है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर में जाके यहाँ पर करना है नो कलर, तो आपका हटेगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है, याद रखिएगा अगर हम हाईलाइट किए हैं और हाईलाइट करने के बाद अगर आपको हटाना है तो वापस से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब आपका हाईलाइट हटेगा, नहीं तो हटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ से आप फिर से नो कलर करके हटा सकते हैं हाईलाइट जो भी आपने यूज़ किए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको आ गया होगा। नेक्स्ट ये हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप खत्म हुआ।
फॉन्ट ग्रुप भी खत्म हो गया। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, अच्छी तरह से रिवीजन करना है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारे पास लास्ट क्या बचा, पैराग्राफ ग्रुप बचा, इंसर्ट एडिटिंग, ये एक दिन में खत्म हो जाएगा, व्यू है एक दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्डपैड का हमारा पहला क्लास था और आशा करते हैं आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ भी अगर आपको अच्छी तरह से कंप्यूटर सीखना है प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को देखना ही है, साथ में आपको क्या करना है, आपके पास सिस्टम है तो वहाँ आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, सिस्टम लैपटॉप हो डेस्कटॉप जो भी है वो रिवीजन करते रहिएगा उसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा ना कि आप भूलिएगा नहीं, प्रैक्टिस होती रहेगा। या फिर नज़दीकी अगर आपके पास कहीं ऐसे सिखाने वाले हैं तो वहाँ जाके भी सीख सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ देखिए और वहाँ जाके सीखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या है ना कि ये अगर आपका वर्डपैड अच्छी तरह से क्लियर हुआ तो आगे जो हम पढ़ेंगे MS वर्ड को, जो ऑफिस पैकेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई करिए तो सबसे पहले आपको जो मांगा जाएगा वो है कंप्यूटर नॉलेज। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तभी आपको काम ढूंढने में आसानी होगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर नॉलेज मोस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपने आज के कह सकते हैं कि आज का क्लास ढंग से किए, फिर वर्डपैड के नेक्स्ट क्लास हमारा वो अच्छी तरह से करेंगे तो MS वर्ड में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, MS वर्ड आपको दिक्कत नहीं होगा तो MS वर्ड ढंग से आपका कवर होगा, और जब MS वर्ड कवर होगा तो एक्सेल भी आपका अच्छी तरह से होगा। तो इसी तरह से क्या है ना कि प्रॉपर अगर आप लोग करते हैं, ठीक है, सीक्वेंस वाइज करते हैं, कंसिस्टेंसी करते हैं, तो आपको क्या होगा कि क्लासेस आपको समझ में आएंगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।